हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूँ। तो आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए 20 फरवरी का शिफ्ट 4 के जो आपका एसएससी जीडी का पेपर है उसका सॉल्यूशन। तो आप लोगों को अभी तक मैं 3 पेपर करा चुका हूँ। आज का जो हमारा पेपर है ये चौथा पेपर है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए, उसके बाद आप इसको भी, ठीक है। बाकी ये है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये लगता है कि हाँ जो ये सॉल्यूशन मैं करा के चल रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, तो सभी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है और देखेंगे कि किस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन बना पाओगे। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, सोनू अकेले एक टेबल को 125 दिनों में बना सकता है जबकि मोनू अकेले 120 दिनों में बना सकता है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक काम किया तो सोनू शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो आपको सोनू और मोनू दिए गए। आपको कौन दिया गया? सोनू और मोनू। तो पहला काम जो आपको करना है तो आप लिखेंगे सर हमें एक तो सोनू दिया गया, दूसरा हमें मोनू। अब आप मुझे ये बताएं बेटा जो सोनू दिया है आप ये कितना दिन में काम को करता है। तो सोनू करता है इस काम को 125 दिन में और मोनू करता है इसी काम को 250 दिन में। तो यहाँ पर आपको इनका टाइम गिवन है तो आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आखिर यहाँ पर ये काम है कितना। बेटा इनका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 250 यानी 250 आ जाएगा। तो हम ये मान के चलेंगे सर यहाँ पर जो काम दिया गया 250 यानी जो टोटल वर्क हमारा है वो कितना है 250। तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को 250 रोटियां बनानी थी। तो अगर सोनू 125 दिन में 250 तो एक दिन में 2 रोटी बना देगा और मोनू अगर 250 में 250 दिन में 250 रोटी बनाता है तो एक दिन में बेटा एक रोटी बना पाए। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि मोनू ने काम करना शुरू किया और 75 दिन तक काम करता। तो आप ये बताएं बेटा मोनू एक दिन में कितना काम कर रहा है, केवल एक रोटी बनाने का, और इसने 75 दिन काम कर दिया तो इसने कितना काम किया होगा बेटा, इसने 75 ही काम कर दिया। कितना कर दिया 75। अब आप मुझे बताओ कि टोटल काम कितना था 250 था, 75 हो चुका है तो अभी कितना बाकी, तो बेटा अभी बाकी 175, 175 बाकी है। अब ये काम इसने बोला सोनू से इस काम को कितने दिन में करेगा। तो सोनू से अगर मैं ये काम करवाता हूं बेटा सोनू से, तो सोनू को 175 रोटियां बनानी है और सोनू एक दिन में कितनी रोटी, दो बना लेता है। तो जरा आप इसको दो से डिवाइड करिए तो दो अट्ठे 16 आएगा, दो सत्ते 14 और दो पंजे 10 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 87.5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था। अब आपको ना ये ऑप्शन अगर आप देखें तो बेटा ये डी ऑप्शन आपको दिया गया, तो आपका जो आंसर आएगा 87.5 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसे बना देंगे तो भाई सभी को समझ में आ गया होगा कैसे आपको ये करना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर, और देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बना पाते हैं वो हमें देखना है। तो कोशिश आपको यही करनी है बेटा जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना पहले उसे आप खुद से बनाएं, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए। कि जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करोगे ना तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इस बात को ध्यान में रख के चलना। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है 3:5:7 के अनुपात में तीन व्यक्तियों की वर्तमान आयु 6 साल पहले उनकी आयु का योग का 87 की आयु का योग 87 था, यानी 6 साल पहले जो उनकी आयु थी उसका योग कितना 87। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब आप एक बात मुझे बताइए, तीन व्यक्ति आपको दिए गए और बेटा इनकी जो आयु का रेशो आपको दिया गया वो कितना, आपको ये दिया गया 3:5:7 यानी 3:5:7 आपको। कि पहला व्यक्ति अगर 3 का होगा तो दूसरा 5 का और तीसरा 7 का, तो 7 5 12 3 15। तो यहाँ पर जो ये टोटल निकल कर आएंगे बेटा, टोटल कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। तो इन तीनों की आयु का योग अगर वर्तमान में 15 होता तो यहाँ पर पहला व्यक्ति 3 का, दूसरा 5 का और तीसरा 7 का होगा। अब इसने कहा 6 साल पहले उनकी आयु का योग 87 था 87। बेटा ये कब था 6 साल पहले। अगर तीन व्यक्ति हैं तो आप प्रत्येक की 6 साल आयु इसमें ऐड कर दोगे तो 6×3 = 18। अगर आपने इसमें जोड़ा होता तो 8 7 15, तो ये आपका जो निकल कर आएगा ना जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 105 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में ये 15 ना होकर बल्कि आपको कितना दिया गया 105 वर्ष आपको दिया।
अब आपको ये पता करना है कि जो 105 वर्ष है ये 15 के कितने गुना पर बैठा है। तो बेटा ये कितने गुना पर बैठा है, तो ये था 15 सत्ते 105, ये 7 गुना पर। तो इनमें से अब किसी का भी मान पूछे, आपका प्रत्येक मान 7 गुना होगा। तो उसने पूछा उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो यहाँ अगर आपने 3 का 7 गुना किया होता तो बेटा आंसर आ जाएगा 7 तिया 21। अगर आप 5 का 7 गुना करेंगे तो ये बनेगा 7 पंजे 35 यानी 35। और अगर आपने यहाँ पर 7 का भी 7 गुना कर दिया तो ये आपका बन जाएगा 7 सत्ते 49 यानी 49 आ जाएगा, यानी 21 35 49। तो ये बनेगा, यानी इस तरह से आप लोग बनाओगे तो 21 35 49 आपको बी ऑप्शन में दिया है। तो आप देख सकते हैं बेटा कितने बेहतरीन क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे गए, आसान से क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इन सभी को बना पाएंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आप लोग आ जाएं, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे बताएंगे आखिर क्या आएगा या कैसे आप लोग इसे कर पाओगे। देखो आपको दिया गया एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बात याद रखिए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो इसका होगा गोले का, तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है या कर्व सरफेस एरिया, ये होगा 4 पाई r स्क्वायर। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो सर पाई हमें आ रही है ना, तो पाई का मान 22/7 यानी 11 का मल्टीपल। तो आप ये देखो आपका कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल दिया है, तो पहला भी दिया है और आपको डी ऑप्शन 154 भी दिया है। तो इसका मतलब 11 का रूल आपका यहाँ पर काम करना बंद कर देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम एक और देख सकते हैं कि 4, ये हो सकता है 4 इसमें दे रखा है, 4 का भी हमारा काम कर जाए। लेकिन इतना ना देख के सीधा आप यहाँ पर अगर संख्या रख दें, जैसे 4 और पाई की वैल्यू अगर आप यहाँ पर लें बेटा 22/7, और रेडियस 3.5 जिसको आप लिख लेंगे 7/2, 7/2, और यहाँ पर भी कितना आएगा ये 7/2 यानी 7/2 आएगा। तो आप 7 से 7 को काटिए, 2 दूनी 4 से 4 कटेगा, और 22 सत्ते बेटा 154 आ जाएंगे 154। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा 154 आएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे तो आपका आंसर कितना बनेगा 154 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन दिया है। तो ऐसे आप इसको कर देंगे। इसके बाद वैसे भी आपको ये क्या दिया था, इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया था। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं और बताएंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका आंसर आपका क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर पाएंगे। तो जल्दी से आप सभी को बताना है, छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोर्ड मास का यानी सिंप्लीफिकेशन का आपका क्वेश्चन है। बेटा आपको दिया है 443 माइनस 226 डिवाइड डिवाइड 2 और इनटू 5। आपको कितना दिया गया, तो आप कहेंगे सर हमें दिया है 443, इसके बाद माइनस दिया गया, फिर आगे हमें यहाँ पर दिया गया 226, और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं हम 2 से, और मल्टीप्लाई किससे होगी 5 से मल्टीप्लाई होगी। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये बताइए बेटा, आप सबसे पहले क्या डिवाइड, तो आप 2 से इसको काटिए कितनी बार 113 बार। अब आप 5 की गुणा अगर आप 113 में करेंगे तो ये बनेगा 443, और यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ पर 5 और 13 पंजे 65, तो ये 565 आपको देखने को मिलेगा। अब जरा इसको घटाना, तो 5 में से 3 अगर तुमने घटा दिया तो ये कितना आएगा सर 2 आएगा, और अगर तुमने 6 में से 4 घटा दिया तो बेटा कितना आएगा 2, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन आएगा किस में माइनस में। अब आप देखो क्या माइनस का 122 आपको दिया गया है, जो बिल्कुल आपको डी ऑप्शन माइनस का 122 दिया है, तुम्हारा जो यहाँ पर आंसर बनेगा 122 बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग करोगे। तो बहुत ही सिंपल और एक आसान सा क्वेश्चन था ये। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या बनेगा या आप इसे कैसे कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है आखिर क्या होगा। देखो हमें दिया गया एक बस अपने गंतव्य पहुंचने के लिए निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से निकलती है, यानी वो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा देरी से निकली। 300 किलोमीटर दूरी समय से समय में इसे अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाना पड़ा, तो बस की सामान्य गति क्या होगी। तो आप इसको बाई ऑप्शन कर लें, इससे बेटर इसमें कुछ भी नहीं है, वरना मैं भी बता दूंगा आप और क्या कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर यहाँ पर जो दूरी थी वो थी 300 किलोमीटर। कितनी दूरी दी गई आपको 300, मैंने पहला ए ऑप्शन ले लिया।
अगर मैं यहाँ पर पहला ए ऑप्शन लूंगा, मैंने माना इसकी चाल कितनी बेटा 50, मैंने मान लिया ये ऑप्शन, तो इसको कितने घंटे लगते? 6 घंटे। लेकिन हुआ क्या कि ये 1 घंटा देरी से निकली, 1 घंटा देरी से, यानी 6 में से 1 घटाएगा तो अब ये 5 घंटे, या जो इसकी चाल होगी, यानी अब इसको कितने में पहुंचना होगा बेटा? 5 घंटे में। तो 5 घंटे में अगर ये जाएगी तो इसकी चाल कितनी? 60 होगी। तो यहाँ पर चाल कितनी बढ़ा दी इसने? 10 बढ़ा दी। तो बस यही तो पूछा है, क्योंकि 1 घंटा यहाँ पर इसने बचा लिया, तो इसका मतलब 60 मिनट ये बचा लेगी, तो वैल्यू सेटिस्फाई यहाँ पर हो गई। यानी चाल अगर 10 बढ़ेगी तो समय 1 घंटा आपका बच जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा बस की जो सामान्य गति होगी वो कितनी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो बेटा यही आपसे पूछा गया कि जो बस की चाल है वो क्या होगी। तो ये समझ में आ गया कैसे करना था आपको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं, और आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप इसे कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। देखो हमें दिया है x1 x2 और x3 एक काम को क्रमशः 90, 45 और 67.5 दिन में कर सकते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन X2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ ये आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर लो बेटा, आपको यहाँ पर दिया गया X1, इसके बाद आपको यहाँ पर कौन दिया गया? X2 दिया गया, और इसके बाद जो आपको तीसरा व्यक्ति यहाँ पर गिवन है वो X3 दिया गया। अब आप मुझे ये बताएं कि जो X1 का समय आपको दिया है बेटा कितना? ये आपको 90 दिन दिया गया। अगर आप X2 का समय देखेंगे तो बेटा ये 45, और जो 67.5 आपको दिया है ये होगा 135/2। कितना आएगा? 135/2 आएगा। तो सबसे पहला काम तो यही था कि आप यहाँ पर इनको लिख लें। अब बेटा दूसरा काम आपको क्या करना है? इनका एलसीएम लेना था। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम 90, 45 और 135 का लोगे, जो कि कितना होगा? 270, 270 होगा। तो यहाँ पर जो हम टोटल काम मान के चलेंगे, जो टोटल वर्क मानेंगे वो कितना? 270, 270 मानेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, अगर X1 90 दिन में 270 रोटियां बनाएगा तो एक दिन में कितनी बना देगा? 9 तिया 27, 3। X2 एक दिन 45 दिन में 270, तो ये बनाएगा एक दिन में 6। और जब आप इसको देखेंगे तो ये 135 दूनी 270 और 2 की गुणा 2 में, तो बेटा ये करेगा 2 दूनी 4। तो सबसे पहला काम तो आपको इन तीनों की इफिशियंसी निकालनी थी। अब आप ये देखो काम करना किसने छोड़ा, तो इसने कहा X2 ने काम करना छोड़ दिया। तो यहाँ पर काम है कितना? तो आप कहेंगे सर 270 काम है। X2 ने काम करना छोड़ा बेटा, इसने कितने? 6 दिन, या 6 रोटी एक दिन में बनाता है, उसने काम 13.5 दिन पहले। तो 13.5 का मतलब होता है 27/2। तो अगर ये इतने दिन और काम करता तो ये 27 तिया 81 कर देता। तो 70 में अगर आपने 81 जोड़ा होता तो बेटा ये 351 निकल कर आ जाएगा, यानी इतना हमारा टोटल वर्क आता। तो अगर आप इस काम को इन तीनों से कराएं, 6 3 9, 9 4 13, तो ये कुछ ऐसे होगा। तो ये बनेगा 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91। तो आपका जो आंसर आएगा 27 आ जाएगा, यानी 27 आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे, डी ऑप्शन 27 आएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था। समझ में आ गया ये क्या करना है इसमें? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन एक आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाएं, और मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप इसको कैसे कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं पहले, आखिर कैसे होगा, या क्या इसमें आप अप्रोच लगा सकते हैं, ठीक है वो देखेंगे। तो बेटा आपको दिया गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 11,800 रुपये है, और इसका विक्रय मूल्य 7,788 रुपये है। तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। इसने बोला यहाँ पर आपको क्या दिया गया? अंकित मूल्य यानी एमपी दिया गया, और दूसरा जो आपको दिया गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस आपको दिया गया। तो आपको जो अंकित मूल्य दिया गया वो कितने रुपए दिया गया? 11,800 रुपये आपको दिया गया। और अगर आप सेलिंग प्राइस को देखें तो बेटा सेलिंग प्राइस आपको कितना? 7,788 रुपये आपको दिया गया, यानी ये दिया है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कितने रुपए का बट्टा दिया? तो 10 में से 8 घटाओगे तो आप कहेंगे सर 2 रुपए आ जाएंगे। 9 में से 8 घटाएंगे तो बेटा 1 रुपया आ जाएगा। और 7 में से 7 घटाओगे तो ये 0 आएगी। और यहाँ पर अगर 10 में से 7 घटाओगे तो ये आ जाएगा
या 11 में से 7 घटाओगे तो कितना 40/12, जो कि आपको पता करना है 11,800 कितना परसेंट होगा। तो इनटू आप क्या कर दो 100 कर दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये होगा आपका 11 यहाँ पर ये कितनी बार 118 यानी 120 अगर ये होगा तो 12 36 आ जाएगा, और ये 8 चौक 32, तो आपका जो आंसर बनेगा 34% बनेगा अगर अप्रोक्सीमेट आपको नहीं दिया है तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 34%, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया। तो इस तरह से आप लोगों को करना था, सीधा आप इसमें बट्टा निकालेंगे, बट्टा आप निकाल लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बट्टा निकालने में। और क्वेश्चन नंबर 8 पर आप लोग आ जाएं और मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा, या बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को आप कैसे कर पाओगे वो हमें समझना। देखिएगा, इसने कहा यदि पोशाक का मूल्य 800 रुपए से घटाकर 720 रुपए कर दिया जाए तो प्रतिशत कमी ज्ञात करिए। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, पोशाक का जो मूल्य था वो 800 रुपए आपको दिया गया और इसको घटा करना 720 यानी 720 रुपए कर दिया गया, तो इसमें कितने रुपए की कमी की गई 80 रुपए की। अब ये कमी किस में की गई, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था 800 रुपए में की गई। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100 आपको करना है, 8 से 80 को डिवाइड करिए तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो कितना 10% आ जाएगा। तो इसको इस तरह से आप लोग बना डालें तो आपका आंसर कितना बनेगा 10% आएगा। बेटा कितना आ जाएगा 10 आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाएं और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा, या आप इसको कैसे कर पाएंगे ये आपको ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है। देखो इसने बोला 13 छात्रों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का जो स्कोर है वो गलती से 32 के बजाय 23 दर्ज किया गया, तो उनका औसत स्कोर, जो सही औसत स्कोर है वो क्या होगा। तो पहले तो आप ये लिखो बेटा, आपको जो दिया गया ये 13 विद्यार्थी आपको दिए गए और इनका जो एवरेज आपको गिवन है वो कितना 130 आपको दिया गया, कितना 130 आपको दिया है, 130 दिया है। देखो सबसे पहले यानी 13 छात्र, प्रत्येक को 130 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। अब एक छात्र के साथ होता क्या है कि इसको जो मिलने थे नंबर, बेटा अगर इसके नंबरों की बात करें तो इसको नंबर मिलने थे 32, लेकिन गलती हो गई एक भयंकर मिस्टेक, जिसकी वजह से नंबर कितने मिले 23 यानी 30 नंबर मिले। भाई मिलने कितने थे, मिलने थे 32 नंबर, 30 मिले। यानी मान लो तुम्हें किसी को 32 रुपए देने थे लेकिन तुमने गलती से 23 रुपए दे दिए। अगर तुम्हें देने 32 थे तुमने 23 यानी देने ज्यादा थे कम दे दिए, गलती सुधारोगे तो क्या करोगे बेटा, कितने रुपए और दोगे, तो 12 में से 3 घटाओगे तो अभी 9 रुपए और दोगे, कितने 9 रुपए। अभी ये 9 रुपए जब तुम इन 13 व्यक्तियों को दोगे तो बेटा प्रत्येक पर 13 सत्ते 91 यानी 0.7 लगभग में आएगा, तो इसका मतलब तुम्हारा जो स्कोर है वो 0.7 और बढ़ जाएगा, तो आपका जो फाइनली आंसर बनेगा वो 130.7 आ जाएगा। तो ये देखो क्या ये ऑप्शन में गिवन है या नहीं है, 130.7 यानी 6 आपको दिया है, सी ऑप्शन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा। समझ में आ गया क्या करना था ये। बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं, जैसे आप इसमें देखेंगे तो केवल कैलकुलेशन थोड़ी सी इसने बढ़ा दी और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 10, और आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे कर पाओगे वो हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 10 को जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, देखो इसने बोला अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता और उसे 26 रुपए कम पर बेचता तो उसे 10% लाभ होगा या होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में आया है। इस तरह के क्वेश्चंस बाकी काफी अच्छे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले तो आप लिख लो सीपी। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एसपी आपका सेलिंग प्राइस यानी ये होता है क्रय मूल्य, और ये होगा विक्रय मूल्य, ये लागत और ये बेचने वाला मूल्य। तो यहाँ पर आप लिख लेना ओ मीन्स ओरिजिनल, और यहाँ पर आप लिख लीजिए एन जिसका मतलब होगा न्यू। अब आप ये मान लीजिए कि सर हमने स्टार्टिंग में ना वस्तु कुछ ना कुछ रुपए में खरीदी होगी, हमें नहीं पता कितने में खरीद रहे हैं, तो लेकिन आप मान के चलिए, तो आपने ये मान लिया कि सर हमने जो वस्तु खरीदी थी ना यहाँ पर वो 100 रुपए में खरीदी थी। बेटा कितने में खरीदी थी 100 में।
अगर हमने इसको 100 में खरीदा होगा या अंकित ने इसको 100 में खरीदा होगा, तो अंकित ने क्या किया, दिमाग से हटा हुआ था, इसलिए इसको 10% हानि पर बेच दिया। बेटा कितने रुपए में बेचेगा ये, 90 रुपए में बेचेगा। अब इसने कहा 100 में खरीदी, 90 में बेची। आगे इसने बोला कि यदि इसने इस वस्तु को 100 में खरीदा ना होता, बेटा कितने कम में खरीदा होता, 30% कम। 100 में से 30 घटाओगे तो इसके कहने का मतलब था कि अगर ये इसको 70 में खरीदे, कितने में खरीदे, अगर इसको 70 में खरीदे, तो इसको जो लाभ होता है ना वो 10% का लाभ होता है। तो आप अगर 70 का 10% निकालोगे तो ये 7, तो बेटा ये कितना आ गया, 77 रुपए ये आ जाएगा। तो 90 से अगर आप 77 को देखें, यानी 90 रुपए की वस्तु अगर आप 77 रुपए में बेचेंगे, तो आपने इसको कितने रुपए कम में बेचा, 13 रुपए। लेकिन क्वेश्चन में ये 13 कम ना देकर आपको कितने रुपए कम दिए गए, 26 रुपए। तो 13 26 के बराबर, तो 26 13 के कितने गुणा पर बैठा था, 2 गुणा पर बैठा है। तो कितने पर बैठा है, 2 पर। तो आपका जो प्रत्येक मान होगा वो 2 गुणा हो जाएगा। इसने पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप 10 का कर दीजिए 2 गुणा, तो आपका आंसर आ गया 200। तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। समझ में आ गया कैसे करना है, यानी आपका जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 200 बनेगा। तो ये इस क्वेश्चन को करने का आपका प्रॉपर मेथड है। तो इस तरह से आप लोग इसे करोगे। समझ में आ गया होगा भाई सभी को। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए आप लोग, और आपको बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या बनेगा। बेहतरीन एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया, तो आपको बताना है आखिर क्या बनेगा इसका आंसर। देखिएगा, देखो इसने बोला 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर, भाई इसने क्या क्या कहा, इसने कहा कि सर अगर हम 35 की पावर 29 को 10 से भाग दें तो यहाँ पर जो शेष आएगा वो क्या। अब या तो आप ऐसे कर लो कि सर अगर हम 10 से किसी संख्या को भाग दें, तो ये जितना भाग देने के बाद शेष बचेगा, जैसे 10 या 30, तो 5 बचेगा, तो 5 ही आ जाएगा। और 5 इसीलिए आ जाएगा क्योंकि आप 5 की कितनी बार गुणा कर लेना, वो 5 ही आना है इसका इकाई अंक। और जब इकाई अंक आपका 5 होगा, तो आपका जो शेष है, जो रिमाइंडर है बेटा, बेटा वो भी कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। यानी रियलिटी तो ये होती है, इसको लिखने का तरीका ये होगा, यानी आप यहाँ पर लिखोगे 35 गुणा 35, और ये कितनी बार आपको लिखना होगा, तो ये आपको लिखना होगा 29, यानी 29 बार आप लिखोगे। यही तो काम कर तो होगा। अब आप इसको किससे, 10 से भाग दोगे, तो बेटा इसको भाग दोगे तो ये 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, कितनी बार, 29 बार। तो 5 की पावर 29 आ जाएगा, फिर भी हमारा जो शेष है वो 5 ही रहेगा। यानी अगर 10 से भाग दें, तो हमारा जो ये इकाई अंक है ना, ये कभी बदलेगा ही नहीं। जब नहीं बदलेगा तो शेष यही रहना है, कि वहां पर तो जीरो आना कंपलसरी होता है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। 12 का आंसर आप मुझे बताएं क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बताना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाएंगे, ये आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो हमें दिया है पृथ्वी के पास नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है। सैलीन में नाशपाती और आड़ू 7:9 के अनुपात में है। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू 5:7 के अनुपात में है। तो नाशपाती और आड़ू का अनुपात किसके पास अधिक है। यानी यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इनमें जो दिया है बेटा, कौन सा बड़ा दिया गया है। यानी जो नाशपाती और आड़ू हैं, आड़ू का जो अनुपात है वो किसके पास अधिक आपको दिया गया, रेशो। अब रेशो में ये होता है, एक तो ये है कि आपको ये पता करना भी इसमें बड़ा कौन है, यानी छोटा बड़ा ही तो आप निकालेंगे। तो छोटा बड़ा निकालने के तरीके आपके कई तरीके होते हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख लो कि जो 10:13 दिया गया, तो आप इसको 10/13 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा आपको कितना दिया गया, 7:9, तो बेटा आप इसको क्या लिख लोगे, 7/9 लिख लोगे। दूसरा आप तीसरा आपको दिया गया 5/7, यानी 5/7। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जब ये तीनों आपको दिए गए, यानी जो दूसरा आपको दिया ये कितना, ये बेटा 7/9 दिया गया। तो आपने क्या देखा कि सर इनमें जो अंतर है अंश और हर में, वो 3 का है। तो इसमें अंतर कितने का, 2 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 2 का। अगर आपने 3 से 13 को डिवाइड किया होता तो 3 चौक 12, तो 4.33 आएगा। 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। इसके बाद ये 2 तिया 6, 3.5 आएगा। तो इसमें बड़ा कौन आ रहा है, ये। यानी आपका जो आंसर आएगा ये 7/9, या 7:9, ये बड़ा होगा। अब आप ये देखो कि इसमें जो ये दिया है भाई, ये बड़ा आखिर था किसके पास। तो ये जो आपको दिया है, ये सैलीन के पास दे रखा है दूसरा वाला रेशियो। तो आपका आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन बन जाएगा। तो इस तरह से
ये केवल आपको भिन्न लिखने का तरीका इसने बदल दिया है, यानी कौन बड़ा कौन छोटा ये आपसे पूछ लिया गया है। अब जरा इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं और देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है 22 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 42 किलो है। यदि 33 किलो और 39 किलो वजन के दो नए छात्रों को कक्षा में जोड़ा जाता है तो 24 छात्रों का नया औसत वजन क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना। अब जरा समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर यहाँ पर जो हमें दिया गया ये टोटल कितने छात्र आपको दिए गए बेटा, 22 छात्र आपको दिए, कितने, 22 यानी 22 दिए। और इनका जो औसत आपको दिया गया ये कितना दिया गया, ये दिया गया 42 किलोग्राम 42 केजी आपको दिया है। अब इसने कहा दो छात्र और आते हैं जिसमें जो एक छात्र आपको दिया गया वो 33 केजी का आपको दिया है 33, और बेटा एक आपको कितने का 39 केजी का आपको दिया। अब आप ये देखें कि ये जो इनका सभी का औसत था इससे ये कितना कम है, तो 42 में से 33 अगर घटाओगे तो ये कितना कम आएगा बेटा 5। ये कितना कम आएगा, सॉरी 5 नहीं, अगर आपने 42 में से 33 को घटाया होता तो ये 9 कम आ जाएगा और ये आपका कितना 3 कम आ जाएगा। तो 9 3 12, ओवरऑल कितने की कमी, 12 की। तो इनके आने से कुल वजन कितना कम हो गया भाई, 12। अब ये 12 टोटल कितने हो गए, जब दो और आगे तो 24। तो बेटा अगर ये 12 की कमी 24 पर होगी तो प्रत्येक पर आधा यानी 0.5 की कमी हो जाएगी। तो ये पहले से ही था 42.5, इसमें से और तुमने अगर निकाला होता तो ये 41.5 केजी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये बनेगा, यानी अब जो आपका औसत होगा 41.5, 41.5 किलोग्राम आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। ये तरीका भाई ये होता है डेविएशन वगैरह। बल्कि दूसरा क्या है कि आपने इसकी इसमें गुणा की होती, इनको जोड़ा होता इसमें, और इनको जोड़कर आपने 24 से भाग दिया होता तो तब भी आपका आंसर यही आएगा। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको वही बताऊंगा बेटा जो आपको कम से कम कैलकुलेशन कराएगा, ना कि ज्यादा से ज्यादा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आप देखें और मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या आएगा या कैसे आप लोग इसको कर पाओगे। तो इसने बोला एक आदमी 1 रुपए में 35 आम खरीदता है, उसने 1 रुपए में कितने आम बेचे ताकि 30% की हानि हो। बेटा एक बात याद रखें, मैं आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा के चलता हूँ। वैसे तो आप ये जानते भी हैं, लेकिन जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया मैं ये लिखा के चलता हूँ। बेटा जब बात 1 रुपए की आए तो आप एक साइड तो रुपए लिख लो और एक साइड आप लिख लेना आर्टिकल, यानी कितनी वस्तुएं, आर्टिकल लिख लेना। अब यहाँ पर 1 रुपए और इसने कितना बोला कि 1 रुपए में कितने 35 आम इसने खरीदे। तो मैं ये बता के चलता हूँ बेटा जब वो आम खरीदेगा तो ना तो लाभ होता है ना हानि, तो आप 0% लिखिए। अब इसने बोला वो 1 रुपए में कितने आम बेचे, यानी 1 रुपए में ये कितने आम बेचे ताकि इसको कितना हानि हो जाए, 30% की हानि हो। बेटा कितने की हानि होनी चाहिए, 30% की हानि हो। तो आपने क्या करना था बेटा, यहाँ 1 रुपया यहाँ भी एक, तो इसको छोड़ दे, बस आप इनको देखें। ये दिया गया 35 35, इसके बाद आपने यहाँ पर गुणा की। आपने कहा सर यहाँ पर अगर 0 है तो 100 में आप 0 घटाओ या जोड़ो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर 100 में से अगर ये हानि है तो आपने इसको घटा दिया तो ये 70 होगा। 0 से 0, 7 पंजे 35, 5 की गुणा 50 में 10 में अगर आपने की, बेटा ये कितना देखने को मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 50 बनेगा। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये काम आपको यहाँ पर करना था जो कि डी ऑप्शन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए और बताएंगे बेटा 15 का आंसर आपका क्या आएगा या इसे आप कैसे कर पाओगे वो आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, देखो हमें दिया गया एक मूलधन पर, एक मूलधन पर 2 वर्ष के लिए ब्याज की एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,800 और 14,400 रुपए हैं। तो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या आपको दिया गया है, यानी यहाँ पर जो मूलधन है वो क्या है, तो आप कैसे निकालेंगे वो समझिए। देखो सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर ना आप एक काम कर लो भाई, यहाँ पर कोई राशि होगी यानी कोई प्रिंसिपल हमारा होगा। यहाँ पर मैंने माना बेटा ये पी है हमारा, यहाँ पर ये विराजमान है पी, और इसने बोला क्या है कि जो हमारा साधारण ब्याज है
वो 12,800। तो आप ऐसा करो, इन दोनों में आप देखोगे सर दोनों में ना दो दो जीरो हैं, तो हटा दो। आप ये मानो सर साधारण ब्याज 128 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 144 रुपए है। तो जो 128 रुपए आपको 2 साल में ब्याज अगर बेटा मिलेगा, तो आपको 1 साल में कितना मिलेगा? 2 छक्के 12 और 2 चौका 8। तो यहाँ पर भी ये 64 होगा और यहाँ पर भी ये कितना होगा? 64 होगा। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जो दिया है ना ये 144, ये कितना ज्यादा दिया है। तो बेटा ये था 16 रुपए ज्यादा। कितना? ये 16 रुपए ज्यादा आपको दिए गए। तो ये जो 16 रुपए होगा ये 64 पर ब्याज मिला होगा आपको कहीं ना कहीं दूसरे साल में। तो आप मुझे ये बताओ, अगर आपको दर निकालनी है, यहाँ से अगर आप दर निकालें, तो आप ये कहेंगे सर जो 16 रुपए हैं ये 64 पर हमें दिए गए, तो ये कितना परसेंट होगा? तो इंटू आप 100 करें तो 16 चौका 64 आ जाएगा, और 4 से 100 को काटेंगे आप 25 बार, तो ब्याज की दर कितनी आ गई? 25% आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमने क्या निकाला? केवल हमने रेट निकाली, दर हमने पता कर ली, 25% आएगी। तो यानी मूलधन का जो हमारा 25% होगा वो कितना होगा? 64 होगा। आपको मूलधन निकालना, तो आप ये भी तो कह सकते हैं सर 64 हमारा 25 का मान है और हमें निकालना कितने का मान है बेटा? 100 का निकालना है। तो 25 चौका 100, तो ये 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 1 25 आएगा। आपने 2 जीरो हटाई थी तो लगा लें, तो 25,600 रुपये आपका आंसर आ जाए। इतना 25,600 जाओ कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। बेटा आपको ए ऑप्शन में कितना दिया गया? 25,600 रुपये आपको यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और आप आसानी से इसको बना डालेंगे। इस तरह की क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करा के चलता हूँ। जो मेरा बैच है उसमें आपको मैंने ये करा रखे हैं सभी क्वेश्चन, अभी तक जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपके पेपर में आ गया मैंने ना कराया हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, देखो ये आपको दिया गया 2016 डिवाइड 4 प्लस 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3। यानी क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, क्वेश्चन आपको कितना? 2016 आपको दिया गया, उसके बाद डिवाइड कितना दिया गया? 4 आपको दिया। फिर आगे जो आपको नंबर दिया गया, इसने बोला प्लस आएगा बेटा 32, यानी 32 यहाँ पर दिया है। फिर से आपने देखा कि सर इसने 32 गुणा 6 हमें दिया गया, माइनस का 26 और गुणा कितना बेटा? 3 हमें दिया है। कितना दिया गया? ये 3 दिया। अब जरा इसको हल करके मुझे बताएं आंसर क्या बनेगा। तो आप लोग क्या करोगे? पहले आप डिवाइड, तो ये बनेगा सर ये 4 पंजे 20 होगा, ना जाने की जीरो, 4 चौक 16, ये आ जाएगा 504 यानी 504। इसके बाद आपने यहाँ प्लस कर लेना था। आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 1 19, 192 आएगा। ये माइनस करेंगे तो 26 तिया 78 आ जाएगा। तो अगर आपने 12 में से 8 घटा दिया, अगर आप इसको हल कर लें तो 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, 8 में से 7 गया तो 114, तो 4 और 4 8 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 4 8, उसके बाद 1 5 और 1 6। तो आप ये देखिए कि आपको 618 किसी ऑप्शन में दिख रहा है या नहीं। तो 618 आपको सी ऑप्शन में दिया गया, तो आपका जो आंसर बनेगा 618 बन जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको बनाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा ये, और आप लोग इस तरह से इसको कर देंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखें और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका क्या बनेगा, या आप लोग इसको कैसे कर पाओगे, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 अब देखिएगा। इसने कहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसने कहा एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक आपको दिया गया। बेटा इसने ये बोला तो आप यहाँ पर लिख लो सीपी और यहाँ पर आप लिख लीजिए एमपी। इसने कितना परसेंट ज्यादा बोला? 20%। जब ये 20% को आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये 1/5 होता है, 1/5 होता है। यानी अगर हमारा यहाँ पर क्रय मूल्य 5 रुपए होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा? 6 रुपए होगा। अब ये बताओ कि अगर आपने इसको 5 में खरीदा, 6 पर अंकित किए, तो कितने का लाभ कमाना चाह रहे हैं आप? 1 रुपए का। इसने कहा यदि 20 रुपए की छूट के बाद कुर्सी को 220 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो जरा इसको समझ लें। पहले तो आप ये देखो भाई, ये 220 में बेच रहा है 20% कम करके, तो इसका मतलब ये कुर्सी है कितने की? तो ये बेटा 240 रुपए की है। तो ये जो आपको दिया है ना, हमारा जो अंकित मूल्य है 6 ना देकर आपको कितना
240 240 रुपए दिया गया, कितने गुणा, 6 चौक 24, 40 गुणा। तो आप अगर 5 में भी 40 से गुणा कर लेते, अगर आप लोगों ने 5 में 40 से गुणा की होती, तो बेटा ये 200 रुपये आ जाएगा। यानी यहाँ पर इसको कितने में खरीदा गया, 200 रुपए में, और इसको बेचा कितने में गया, तो आप कहेंगे सर इसको बेचा गया 220 रुपए में। तो बेटा यहाँ पर लाभ कितने का था, 20 रुपए। तो ये जो 20 रुपए का लाभ था ये हमारा क्रय मूल्य यानी 200 रुपए पर होगा। और जब आप यहाँ से परसेंट निकालेंगे तो इंटू 100 आप करें तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा बेटा, 10% बनेगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो कितना, 10% आएगा। इस तरह से आप लोग इसको कर देंगे तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी आपको दिया था। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए, या ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ जाए इसमें कि आखिर क्या आपको करना है या कैसे आप लोग इसको करो। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 और बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर पाएंगे, ये आपको ज्ञात करना। देखिएगा, देखो हमें दिया है 48 माइनस 20 माइनस 8 डिवाइड, आपको क्या दिया गया, 48 आपको दिया गया, माइनस आपको दिया गया, फिर इसने बोला 20 माइनस 8, तो 20 में से 8 आप घटा के 12 ही लिख लो। और फिर इसने आगे क्या बोला, डिवाइड, और बेटा यहाँ पर कर लो 4 तिया 12, तो ये 12 से 12 कटेगा एक बार, तो 48 में से अगर तुमने एक घटा दिया तो ये कितना आना चाहिए, 47 आ जाएगा। है डिवाइड तो नहीं है भाई, 20 ब्रैकेट में 4 तिया 12, ये भी 12 आ गया, ओपन करेंगे तो 48 माइनस के 12 डिवाइड 12, और यहाँ पर आ क्या रहा है, जितनी संख्याएं बेटा इनका तो इतना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको देखें एक बार पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, कभी हो जाए हमने कुछ गलत कर दिया हो। तो ब्रैकेट में आपको कितना दिया गया, 20 यानी 20 माइनस 8 आपको यहाँ पर दिया गया, और इसके बाद इसने आपको यहाँ पर कितना दिया भाई, डिवाइड दिया, और यहाँ पर कितना 4 गुणा 3 आपको दिया गया है, 4 into 3 आपको गिवन है, 4 गुणा 3। तो आपको यहाँ पर क्या करना था, तो आप जो काम करोगे यहाँ पर देखो, सबसे पहला तो आप इसको हल करिए, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, आप इसको भी हल कर लें। जब आप इसको भी हल कर लेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये होगा आपका 48, इसके बाद माइनस 20 में से 8 घटाएंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर आपका डिवाइड होगा और ये 4 तिया 12 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अब ये 12 से 12 कटा हमारा एक बार, तो 48 में से अगर आपने एक घटाया तो ये 47 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। कुछ तो हमारे क्वेश्चन में दिक्कत परेशानी है, वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इस तरह से ही आपको ये बनाना होगा, ठीक है। तो होगा तो बेटा ऐसे ही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आप लोग आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप बताएंगे आखिर क्या बनेगा या आप इसको कैसे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसने बोला है कि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती, तो 20 वर्षों में यह साधारण ब्याज की समान दर पर स्वयं का कितना गुना हो जाए। तो आप केवल इतना लिख लो कि यहाँ पर ये 10 वर्षों में कितना, हाँ जी, ये 10 वर्षों में कितना, 7 गुना। तो जब ये 7 गुना होगी तो बेटा इसमें प्रिंसिपल भी होगा, इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल, इसके बाद इसमें और क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट भी होगा। तो आप ये जो प्रिंसिपल मानेंगे ना, ये 1 रुपया मानिए और 6 रुपये ब्याज, तब जाके ये कितनी होगी, 7 होगी। अब इसने कहा कि बताइए ये राशि 20 वर्षों में 20 ईयर्स में कितनी होगी। तो आपने देखा सर ये 10 से 20 हो रहा है, तो समय कितने गुना होगा, 2। बेटा यहाँ पर ये एक तो आपका कांस्टेंट होगा, तो आप यहाँ पर 6 का 2 गुणा कर दें तो आपका ब्याज कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में एक ऐड करेंगे तो ये कितना गुना हो जाएगी, 13 गुना। तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा वो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। यानी कितना देखने को मिलेगा, 13 आपको देखने को मिल जाएगा, यानी डी ऑप्शन आएगा। तो ऐसे आप लोग इसको बनाएं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 20, और आप मुझे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बेटा क्या बन जाएगा या कैसे आप लोग इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसने कहा विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता है, फिर उसे पासिंग मार्क्स से 10 अंक अधिक मिलते हैं, तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या होने चाहिए। देखिएगा,
देखो सबसे पहले आप ये देखो बेटा ये कितने नंबर लेकर आया, तो आप कहेंगे सर ये 32% लेकर आया और ये फेल कितनों से हुआ, 15। कहने का मतलब ये है ये 32 लाया और 15 कम पड़े, तो पास होने के लिए 32 और प्लस 15 ये नंबर लाने थे। अब दूसरा क्या था, दूसरे ने बोला कि ये 57% लेकर आया और जो पास होने के लिए नंबर लाने थे वो कितने ज्यादा, 10 ज्यादा लाया। तो अगर आपने इसमें से ये 10 नंबर घटा दिए तो ये भी पास नंबर आ जाएंगे और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये भी। तो अगर आपने 57 में से 32 घटाया होता, जैसे 7 में से 2 घटा दें, 7 में से 2 घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%। इसके बाद जब आप इसको इधर लाएंगे तो बेटा ये भी कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप अगर 1% का मान निकालें तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, आपसे ये पूछा गया परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी पास होने के लिए, बेटा पास होने के लिए ये थे, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा सर ये 32% तो लेकर आया और कितनों से फेल हुआ था, यानी 15 अगर और लेकर आता तो ये पास हो जाता। तो यहाँ पर एक नंबर एक के बराबर तो 15, 1% एक के बराबर तो 15 15 के बराबर आ जाएंगे। तो 32 और 15 आप देखें तो ये 47% आएगा। तो आपका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वो कितना बनेगा, 47% बनेगा। बेटा आपका आंसर कितना आ गया, 47% आएगा। तो ये आपको करना था जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। या तो परसेंट में निकाल लो या नंबर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। जो आपसे पूछा है वो आप इसमें निकाल देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दिए सभी के पास जो भी आपकी जानकारी में है। बाकी मैं आप एक नई वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए बहुत जल्द, नेक्स्ट पेपर की, उसे देखेंगे।